Hello, Cho. Let's read out the questions. Questions is a ball dropped from height 50 meter on horizontal floor, rises to a height of 20 meter after the collision. The coefficient of restitution for the collision is यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉल है, उसको इनिशियली 40 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाता है. आफ्टर ड्रॉपिंग इट रिबाउंसेस टू द हाइट ऑफ 20 meters. सो हम बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट, सो लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एस का यूज कर सकते हैं. यहाँ पर भी फाइनल स्पीड, यू इनिशियल स्पीड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है. साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका फॉर्मूला हो जाता है द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. और यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर द कोलिजन डिपेंड्स ऑन व्हाट मटेरियल दे आर मेड. सो जो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल होती है आफ्टर द कोलिजन इज नोन बाय गेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. उसी को हम ई कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. सो सबसे पहले तो ए से जब उसको रिलीज किया गया हो, तो इनिशियल स्पीड जीरो के इक्वल होंगी. और एट पॉइंट बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होंगी वो यू की इक्वल होंगी मान लेते हैं. एंड इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ यू बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. उस तरीके से जब सी पॉइंट से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा हो, यानी कि रीबाउंस हो रही होगी, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएंगी v. एंड आफ्टर रीचिंग टू द पॉइंट b, ऑब्वियसली its velocity is going to be 0 meter per second because it is stopping right. So हम मान लेते हैं कि जो हाइट है, ठीक है, वो 20 मीटर वो हमें दे रखा है. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a to b जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको कंसिडर करते हैं. और उसके लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एस लिख लेते हैं. सो इस कंडीशन में फाइनल स्पीड है माइनस का यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड तो जीरो है प्लस में 2 इंटू डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका मान कितना आता है 10 मीटर पर सेकंड. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस का 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड. सो वो हमें कितना दे रखा है 40, बट अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए माइनस का 40 मीटर ले लेंगे. सो यहाँ से मुझे यू स्क्वायर कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 400, 4 टू 8 यानी कि 800 के इक्वल. तो यू स्क्वायर तो निकल के आ गया 800. और यदि मैं यू को कैलकुलेट करूं, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ 800. सो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 100. सो 4 और 100 को हम बाहर निकाल कर 40 लिख सकते हैं. सो इट विल कम्स अराउंड 40 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, मीटर पर सेकंड. नाउ in the same way, if we apply the transition form C to D, तो C to D के लिए ट्रांजिशन लगाए और सेम इक्वेशन का यूज करें v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ एस. सो इस कंडीशन में फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो. दिस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी v माना है उसका होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ a, अगेन कितना होगा माइनस का g मल्टीप्लाई बाय जो हाइट कवर कर रहा है हम मान लेते हैं वो h के बराबर है. तो यहाँ से मुझे v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2gh. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू जी स्केन मल्टीप्लाई बाय, और सेकंड कंडीशन में हाइट कितनी कवर कर रहा है 20 मीटर. सो 2 टू सा 4 यानी कि 400 हो जाएगा. v स्क्वायर इक्वल्स टू 400. सिंपली यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by velocity of approach. So this will be equals to v2 minus v1 divided by u2 minus में u1. So this will be equals to v2 हमारा कितना आया था अंडर रूट ऑफ 400, ओके, अंडर रूट ऑफ 400 माइनस में v1 तो जीरो था डिवाइडेड बाय u2 कितना आया था
अंडर रूट ऑफ 800 माइनस बी 10 था, तो इसको डिवाइड करेंगे। सो क्वेश्चन ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा 1/√2 के इक्वल, और 1/√2 का मान कितना होता है 0.707 की। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस। So as per the option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.